नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जिन भी लोगों ने नई नई फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की हुई होती है या जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू तो कर ली है लेकिन उनका बजट कम है, तो कई बार वो अपने गियर्स को लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि मेरे पास ये लेंस होता तो मैं बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर लेता है, मेरे पास ये गियर आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी कर लूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने कैमरे के साथ में सिर्फ ये 2 लेंस रख लेंगे तो आप पूरी वेडिंग, पूरा इवेंट बहुत आसानी से और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में कवर कर सकते हैं। चाहे आप वीडियोग्राफी करते हो, चाहे फ़ोटोग्राफी करते हो, ये 2 लेंस आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये 2 लेंस आपके क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास जो भी बजट हो, आपने जितने भी पैसे अरेंज कर पाए हों, या तो आप एक APS-C कैमरा ख़रीदेंगे या फिर आप एक फुल फ्रेम कैमरा ख़रीदेंगे। तो APS-C कैमरे में जैसे कि नाइकॉन का Z52 है या आपका कैनन का R10 है या सोनी के जो भी कैमरे हों जो APS-C के होते हों, क्रॉप सेंसर्ड कैमरे हों, वो आपको आज की तारीख में 80,000 से 1 लाख तक की रेंज में आ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि उसके साथ में जो किट लेंस वो देखते हैं, प्रोवाइड करते हैं 16-55 टाइप का, वो लेंस आप मत लीजिए। उसके साथ में आप उनसे 18-140, 18-135 या 18-105 mm का लेंस मांगिए। इस लेंस के साथ में ये दोनों ही तीनों कैमरे जो कैनन, नाइकॉन और सोनी के हैं, वो आपके 1 लाख से 1,20,000 की रेंज में आ जाने चाहिए। तो ये आपके पास लेंस होने चाहिए प्राइमरीली, मतलब ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आप फुल फ्रेम कैमरा ख़रीदना चाह रहे हैं तो फुल फ्रेम कैमरा चाहे आप नाइकॉन का लें, सोनी का लें या कैनन का लें, उसके साथ में भी आप जो ओरिजिनल वो किट लेंस देते हैं कैमरे के, उसको आप ड्रॉप कर दीजिए और उसके साथ में आप 24-70 का लेंस मांगिए। 24-70 f2.8 अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने f2.8 का 24-70 ले लिया तो इस एक लेंस से भी आपकी पूरी वेडिंग कवर हो जाएगी। लेकिन f2.8 की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए शुरू में आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 24-70 का f4 का लेंस ले लीजिए, उससे भी आपकी पूरी वेडिंग कवर हो जाएगी। तो मान लीजिए आपके पास APS-C कैमरा है तो आपने 18-140, 18-135, 18-150 का लेंस ले लिया। अगर आपके पास फुल फ्रेम का कैमरा है तो आपने 24-70 का एक लेंस ले लिया f4 का। इस लेंस से आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर दीजिए। अब आपको लगेगा कि इस लेंस से मैं अपने कैमरे से बुके इफ़ेक्ट वाले पिक्चर्स नहीं ले पा रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है मैक्सिमम इनके लेंसेस की f4 होती है, या जब आप इस पे लेते हैं थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो वो बढ़ के जो है 6.3 या 5.6 हो जाती है। इसी तरह से आपका जो APS-C कैमरा है उसमें भी जब आप 140 mm पे अपना फोकल लेंथ प्लेस कर देते हैं तो आपका मैक्सिमम अपर्चर जो है 6.3 हो जाता है। तो 6.3 और 5.6 अपर्चर के ऊपर ब्लड बैकग्राउंड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हो जाता है, उसको मैंने अपने इस वीडियो में बताया है, आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती है जो कि आजकल लोगों को पसंद आता है कि मुझे बिल्कुल टोटल पीछे एक बुके चाहिए या बिल्कुल ऐसा ब्लड बैकग्राउंड चाहिए। तो उसके लिए आप एक प्राइम लेंस खरीद लीजिए, और आजकल प्राइम लेंस बहुत सस्ते मिलते हैं। प्राइम लेंस आपको 40 से 45-55 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। तो आप अपने कैमरे में एक जो मैंने बताया वो जूम लेंस रख लीजिए और एक आप 50 mm या 85 mm का लेंस रख लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि 50 mm जो लेंस होता है, जब उसको आप APS-C कैमरे में लगाते हैं तो उसमें जो है क्रॉप फैक्टर लग जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ 1.5 गुना या कैनन में 1.6 टाइम हो जाती है। तो 50 mm जो है 75 mm हो जाता है। 50 mm के ऊपर आपकी काफ़ी अच्छी ब्लड बैकग्राउंड आ जाएगी, बहुत अच्छा उसमें बुके इफेक्ट मिल जाएगा। उसमें आप, कई बार लोग बोलते हैं साहब 85 mm ले लेते हैं, तो क्रॉप सेंसर कैमरे वालों के लिए 85 mm मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 85 mm का जब 1.5 गुना करीब करीब वो 150 mm के आसपास हो जाता है। तो 150 mm में क्या होता है कि जब आप
पास से फ़ोटो खींचना चाहेंगे तो आप नहीं खींच पाएंगे, फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो कई बार इतना स्कोप नहीं रहता कि इतने पीछे जाके आप फ़ोटो खींचे, इसलिए आपका 50 mm जो है सफिशिएंट होता है। 50 mm 1.8 या 50 mm 1.4 ले लीजिए। इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे ब्लड बैकग्राउंड के साथ में पिक्चर्स मिल जाएंगी, क्लोजअप्स मिल जाएंगे, हेडशॉट्स मिल जाएंगे, लॉन्ग शॉट मिल जाएगा। इवन अगर आप ग्रुप फ़ोटो लेना चाहेंगे तो ग्रुप फ़ोटो भी ले सकते हैं। आपका जहाँ पे लो लाइट हो वहाँ पे आप 2.8 3.5 का अपर्चर लगा के इससे आप ग्रुप फ़ोटो भी ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको 85 mm का एक लेंस अपने पास रखना चाहिए। तो 85 mm से जब आप लेंस से फ़ोटोग्राफी करेंगे तो आपका क्लोज़अप और पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत सुंदर आते हैं, उसमें आपका ब्लड बैकग्राउंड बहुत अच्छा आएगा। कोई भी 85 का लेंस आपको 50,000 से 80,000 तक की रेंज में आ जाता है। उसके बाद आजकल मार्केट में तरह तरह के थर्ड पार्टी लेंसेस अवेलेबल हैं। विल्ट्रॉक्स का अवेलेबल है, मैके का अवेलेबल है, टैमरॉन का अवेलेबल है, सिग्मा का अवेलेबल है। जो भी आपकी बजट गवारा करती हो आप उस बजट का लेंस ले लीजिए। मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको कि आप ब्रांडेड ही लेंस लीजिए, जो कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, चाहे तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं कि लेंस की कॉस्ट ज़्यादा कम क्यों होती है। बेसिकली लेंस की कॉस्ट ज़्यादा कम इसलिए होती है कि उसमें और दूसरे एडवांटेजेस भी होते हैं, उसकी शार्पनेस फैक्टर भी होती है, इस वजह से लेंस कॉस्ट ज़्यादा होते हैं। फ्लोरिन कोटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी वेदर सीलिंग अच्छी होती है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लेंस की कॉस्ट बढ़ती है। लेकिन अभी चूँकि आपके पास बजट की अगर कमी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस लेवल का लेंस ख़रीदें। आप इस तरह के कोई थर्ड पार्टी लेंस भी ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली आप जो ऑब्जेक्टिव है आपका कि आपको बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, तो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए एक आपका मेन जूम लेंस जो है और एक आपका प्राइम लेंस विथ 1.8 f नंबर, ये दो लेंस आपके बहुत काम आएंगे। अब देखिए इस लेंसेज से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट लेंस है 18-140, 18-135 या 18-150 लेंस APS-C के लिए या 24-70 फुल फ्रेम के लिए, इनसे आप अपने इवेंट का कोई भी प्रोग्राम कवर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी मंडप का क्लोज से शॉट लेना है तो आप 18 mm पे रख दीजिए, 20 mm पे रख दीजिए, 24 mm पे रख दीजिए। उसी तरह से फुल फ्रेम पे लेना है तो आप 24 mm के फोकल लेंस से आप कोई भी किसी क्लोज रूम के अंदर का रिचुअल चल रहा है वो आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आपको खुले में आके थोड़ा सा शॉट लेना है तो उसको आप 50 mm पे रख दीजिए। क्रॉप सेंसर के केस में आप उसको 30-35 mm के फोकल लेंथ पर रख दीजिए और आप सारी पिक्चर्स बड़े आराम से ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको स्टेज शॉट लेना है, ग्रुप फोटोग्राफ करना है, तो क्रॉप सेंसर कैमरा जो है आपका, उसमें आप 35-50 mm के ऊपर रख के आप बिल्कुल सेट कर दीजिए उसको ट्राइपॉड के ऊपर और कंटिन्यूस फ़ोटोज़ लेते रहिए। उसी तरीके से फुल फ्रेम का कैमरा है, उसमें भी आप चाहें तो 35 से लेके 50 mm तक का जो भी फोकल लेंस शूट करता है उस स्टेज की डिस्टेंस के हिसाब से ट्राइपॉड पर लगा दीजिए और फोटोग्राफी करते रहिए। और आपका जो क्रॉप सेंसर का जो 140 mm और 135 mm है, इससे तो आप बहुत अच्छे कैंडिड शॉट्स भी ले सकते हैं। वो अलग बात है कि आपका जो 24-70 mm है फुल फ्रेम का, उससे कैंडिड शॉट उतने तो ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप क्लोज़अप वगैरह तो आप उससे ले ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों ही लेंस इतने शार्प लेंस हैं और ख़ास तौर पे अभी आपको पिछले वीडियो हमने जो स्वीट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट बताया था, तो अगर आप इसको 6.3 या 7.1 अपर्चर के ऊपर इनसे पिक्चर लेंगे, आपकी पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल शार्प आएंगी और बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स आएंगे जो आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप अपनी शादी का जो डेकोरेशन है, आप अपनी शादी का जो ग्रुप फोटोग्राफी है, आप अपनी शादी के जितने भी रिचुअल्स हैं, किसी तरह का कोई भी इवेंट आप मिस नहीं करेंगे और इस वाली लेंस से आप बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको जो क्लोज़अप शॉट्स लेने होते हैं या पोर्ट्रेट शॉट लेने होते हैं या दूल्हा दुल्हन के शॉट्स लेने होते हैं, दूल्हा दुल्हन के मेकअप के टाइम पे जो तैयारी करते हैं वो वाले शॉट लेने हो, या किसी का इंडिविजुअल शॉट लेना हो, पेरेंट्स के साथ में फ़ोटो लेना हो, इंटरव्यू करना हो, उस चीज़ के लिए आप 50 mm या 85 mm का लेंस लगा दीजिए। उसके बिल्कुल ही शार्प फ़ोटोज़ आएंगे और साथ में आपको जो बुके इफेक्ट चाहिए, अगर आप 1.8, 2.8 इस तरह का जो F नंबर यूज़ करेंगे
उसके ऊपर बहुत सुंदर बुके इफेक्ट आएंगे। खासतौर पर ब्राइडल शॉट्स जब आप लेते हैं किसी बहुत अच्छे बैकग्राउंड के साथ में, और अगर आपको कोई बैकग्राउंड समझ में नहीं आता हो तो रात में जो डेकोरेशन के जो राइस बल्ब्स होते हैं ना, वो आप 15-20 फीट की दूरी पे दुल्हन के पीछे डाल दीजिए और सामने से आप दुल्हन का पोर्ट्रेट लेंगे, बहुत सुंदर बुके निकल के आता है। तो ये 85 mm और 50 mm का जो लेंस है वो आपके कैमरे में एक एडिशनल चार्म पैदा कर देगा। आप जब इससे शॉट्स लेंगे, आप अपना पोर्ट्रेट लेंगे, बहुत सुंदर बुके निकल के आते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कभी भी किसी तीसरे लेंस की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इन 2 लेंस से आप, और मतलब जो भी चाहे आपके दिमाग में जिस तरह की फ़ोटोग्राफी आती हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, जब आप थोड़ा सा अर्न कर लेंगे, उसके पास तो स्काई इज़ द लिमिट। आपके पास दुनिया में इतने लेंसेस हैं, जहाँ मन करे जो मन करे आप ख़रीद सकते हैं। बट ओनली थिंग इज़ कि आपकी पॉकेट गवारा करनी चाहिए। मैं कभी किसी को राय नहीं दूंगा कि आप बैंक के लोन से, EMI के पैसों से किसी तरह को इन्वेस्टमेंट करें। आप पहले कमाइए, कमा के इतना पैसा अर्न कीजिए, अर्न करने के बाद जो आपकी सरप्लस मनी हो, अगेन सरप्लस मनी, नॉट द टोटल बिजनेस की मनी, जो आपके पास सरप्लस मनी हो, जो आपकी सेविंग मनी हो, उसके बाद फिर आप अपने लेंसेज को अपग्रेड करिए। दुनिया में तरह तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं, आप जो चाहें वो लेंस खरीद सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इस 2 लेंसेज से आपकी हर तरह की फ़ोटोग्राफी हो जाएगी और आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स बहुत खुश होंगे। आपने एल्बम्स वगैरह में या आपने दूसरे लोगों की जो फ़ोटोज़ देखी हो, आप उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए कि मुझे इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, और वो सभी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी आप अपने कैमरे से कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और ऐड कर दूँ, आपने लेंस ले लिया, आपने कैमरा ले लिया, लेकिन साथ में एक फ़्लैश बहुत अच्छे दर्जे की रखिएगा। अच्छे दर्जे के मतलब जिसका कि गाइड नंबर थोड़ा अच्छा हो, मतलब 100 से ऊपर गाइड नंबर की फ़्लैश हो। तो आजकल 100 से ऊपर की गाइड नंबर की फ़्लैश आराम से 10 से 12 हज़ार के रेंज में आ जाती है। और अगर इसमें TTL भी हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। TTL से आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। TTL के बारे में मैंने 2-3 एक्सक्लूसिव वीडियो बना रखे हैं, उसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपके पास कैमरा हो जाता है, 2 अच्छे लेंस हो जाते हैं, साथ में एक अच्छी फ़्लैश हो जाती है। आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपकी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ही स्टैंडर्ड की हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे पैसे आएंगे फिर आप सोचिएगा आगे के बारे में। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको लगता हो कि आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं जो इस फोटोग्राफी करते हैं, उनको भी शेयर करने से अगर कुछ एडवांटेज मिलेगा तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स समय समय पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कई बार मैं उनका आंसर नहीं दे पाता हूँ, कई बार मैं उसको पढ़ भी नहीं पाता हूँ। तो मैं सबको बता दूँ कि मैंने अभी तक YouTube पे करीब 250-300 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आपकी छोटी हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया हुआ है। तो अगर आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो सिंपली आप YouTube सर्च में जाके मेरा नाम सुरेश गुप्ता BHL लिखिए, और उसके बाद आपकी जो भी क्वारी हो, जिसके बारे में भी आपको कुछ पूछना हो, वो लिख दीजिए। खाली कुछ कीवर्ड्स लिख दीजिए। जैसे मान लो TTL फ्लैश की सेटिंग के बारे में जाना हो तो आप सुरेश गुप्ता BHL TTL फ्लैश सेटिंग इतना बार लिख दीजिए। इस सब्जेक्ट पे मैंने जितने भी वीडियो बनाए होंगे आपके सामने वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। इस तरह से मान लीजिए आपको कोई कैमरा ख़रीदना हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप सिंपली सुरेश गुप्ता BHL हाउ टू बाय ए कैमरा या हाउ टू बाय ए लेंस, हाउ टू बाय ए फ्लैश, जो भी इस तरह की आपकी क्वारीज दिमाग में हो वो आप लिख दीजिए। मेरे बनाए हुए जितने भी वीडियोस होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आप उनमें से कोई भी अपने मनमर्जी का जो भी आपकी क्वारी हो, जो भी आपकी उस दिन की रिक्वायरमेंट हो, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।